हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे। ये डे आपका डे 14 है और क्वेश्चन नंबर 66 से 70 तक। और फर्स्ट क्वेश्चन और आज के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी दिल्ली सल्तनत से लिए गए हैं। क्या पूछा गया है कि निम्न उपाधि किस शासक की है? तो 3 नाम याद रखना है, पीर बख्श, लाख बख्श और कुरान खां। ये तीनों उपाधि दिल्ली सल्तनत के किस शासक की है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा क्या किया गया था, तो ध्यान दीजिएगा कि जो कुतुब मीनार है तो इसका जो निर्माण कार्य किसने चालू कराया था, तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा चालू कराया गया था। और उसके साथ साथ एक और प्रश्न याद कर लीजिए कि 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था, तो इसका जवाब भी कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। और इसके साथ साथ अगर इसकी मृत्यु की बात की जाए तो इसकी मृत्यु चौगान खेलते समय हुई थी। कैसे हुई थी, तो चौगान खेलते समय इनकी मृत्यु हुई थी। तो इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे। तो 3 प्रश्न ये कि कुरान खां, पीर बख्श या लाख बख्श, ये सब किसके उपनाम है, तो ये किसके उपनाम है, कुतुबुद्दीन ऐबक के। और इसके साथ साथ और क्या कहा जाता है, तो ये गुलाम वंश के संस्थापक थे। क्या थे, गुलाम वंश के संस्थापक थे। और ये कहते हैं कि ये दिल्ली सल्तनत का पहला वंश है। तो ये सभी बातें आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 पे आते हैं। दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक समय तक किसने शासन किया? देखिए यहाँ पे किसी वंश का कार्यकाल नहीं पूछ रहा है कि सबसे अधिक समय तक किस शासक ने शासन किया, वो आपको बताना है। तो इसका आंसर इब्राहिम लोदी नहीं होगा, फिरोज शाह तुगलक भी नहीं होगा, बलबन भी नहीं होगा। क्या इसका आंसर होगा कि एक शासक के रूप में सबसे अधिक समय तक दिल्ली सल्तनत पर बहलोल लोदी ने शासन किया था। और क्या याद करना है इनके विषय में, तो इनके विषय में ये याद करना है कि ये लोदी वंश के संस्थापक थे। क्या थे, लोदी वंश के संस्थापक थे। ये याद करना है बहलोल लोदी के विषय में। और इसके साथ साथ लोदी वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था, तो लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक जब भी पूछ दे तो इब्राहिम लोदी, ये आप लोग याद रखेंगे कि अंतिम शासक कौन था, तो वो इब्राहिम लोदी था। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि आगरा नगर की स्थापना किसने की थी, तो आगरा नगर की जो स्थापना की गई थी, आगरा नगर की स्थापना वो की गई थी सिकंदर लोदी के द्वारा। सन पूछ दे तो 1504 में आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 67। उसके बाद 68 पे आते हैं। इसमें क्या बताना है कि दिल्ली सल्तनत का वो सुल्तान जिसने टोपियां सीकर अपना जीवन यापन किया, उसका नाम बताना है। तो उसका नाम होगा नसीरुद्दीन महमूद। तो नसीरुद्दीन महमूद ने टोपियां सिलकर अपना जीवन यापन किया था। तो इस बात को याद रखेंगे। खिज्र खां के विषय
क्वेश्चन बता देते हैं कि इन्होंने क्या किया था। तो जो दिल्ली सल्तनत का सैयद वंश था, तो सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? तो सैयद वंश के संस्थापक खिजर खान थे। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इसके पहले वर्ड लगा लीजिए कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ये किसके संस्थापक थे? तो इन्होंने खिलजी वंश की स्थापना की थी। किस वंश की? तो खिलजी वंश की स्थापना इन्होंने की थी। तो देखिए इस चीज में आपको बता दिया गया कि गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद सैयद वंश खिजर खां, लोदी वंश बहलोल लोदी, और उसके साथ साथ जलालुद्दीन फिरोज खिलजी द्वारा खिलजी वंश की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 69 में देखिए, इसमें आपको क्या बताना है? असत्य कथन बताना है। क्या बताना है? असत्य कथन बताना है। एकता प्रथा इल्तुतमिश ने प्रारंभ की थी, तो ये एकदम सही है। तुर्काने चहलगानी इल्तुतमिश ने स्थापित किया, ये भी सही है। और तुर्काने चहलगानी का अंत बलबन ने किया था, तो ये भी सही है। इसका मतलब क्या हो गया? इसमें कोई भी कथन असत्य नहीं है, कोई भी कथन असत्य नहीं है। इल्तुतमिश की बात करें तो इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को याद कर लीजिए, गुलामों का गुलाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो गुलामों का गुलाम कहा जाता है। और इसके साथ साथ दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो ये बात आप लोग याद रखेंगे कि वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था। और अगर रजिया सुल्तान पूछ दे कि रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी, तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? तो इल्तुतमिश की। तो ये तीन बातें आप लोग याद रखेंगे इल्तुतमिश के विषय में। क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं। अली गुलसब किसके बचपन का नाम था? ये बताना है आपको कि अली गुलसब किसके बचपन का नाम था। तो ये जो बचपन का नाम कैकुबा भी नहीं होगा, तुगलक भी नहीं होगा, खिजर खां भी नहीं होगा। क्या इसका सही जवाब होगा? अलाउद्दीन खिलजी होगा इसका सही आंसर। देखिए बलबन के विषय में दो बातें आप लोग याद रखिएगा। बलबन के विषय में एक तो इसने प्रथा चलाई थी, कौन सी? सिजदा व पैबोस की प्रथा। इसके साथ साथ रक्त व लौ की नीति अपनाई थी। और क्या किया था? तो अभी बता चुके, तुर्कान ए चहलगानी इसका अंत किया था। किसने? बलबन ने इसका अंत किया था। तो ये दिल्ली सल्तनत के टॉप 5 क्वेश्चन। और फिर से कह रहे कि 14 से 70, 14वें दिन 66 से 70 क्वेश्चन आपके हो गए। तो ये सीरीज दिसंबर तक चलने वाली है, तो आप लोग बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद।